जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। मुझे तुम्हारी प्रशंसाओं की परवाह नहीं, मुझे तुम्हारे दान की परवाह नहीं, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि तुम्हारा पुनर्जन्म कितने समय पहले हुआ है। मेरा सवाल तुमसे है, को कब्र से निकाला जा सकता है, नहीं पुनरुत्थान, न ही आत्मा के फल का कोई प्रकटीकरण है बिना प्रतिदिन मृत्यु के, क्योंकि वह फल दिव्य है, वह फल पवित्र है, क्योंकि वह फल परमेश्वर के तीसरे कक्ष से आता है। तीसरा स्वर्ग, परम पवित्र स्थान, पुनरुत्थान के माध्यम से आता है। और कोई भी मनुष्य मृत्यु के बिना पुनरुत्थान की आशा नहीं कर सकता। आत्मा का फल पुनरुत्थान के माध्यम से आता है। कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन मृत्यु के बिना पवित्र आत्मा के फल को प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए वे पवित्र बना था आत्मा के फल के बारे में सिखा सकते हैं, लेकिन 90% विश्वासी उस फल को पसंद करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे प्रतिदिन नहीं मरते। इन अंतिम दिनों में किस बात की चर्चा हो रही है? अकाल है, सूखा है, हाँ अकाल पड़ा है, और बाइबल कहती है कि ये अकाल प्रभु के वचन का अकाल है। हमारे पास लिखित वचन है, लेकिन बहुत से लोग उससे पहले के वचन की खोज में हैं, जो कि परमेश्वर का वचन है। क्या आपको यकीन है कि आपने जो आवाज सुनी वह परमेश्वर की थी? नहीं, मुझे यकीन नहीं है। परमेश्वर का वचन दुर्लभ है, इसे परमेश्वर के वचन का अकाल कहा जाता है। और लोग प्रभु के वचन की खोज में एक देश से दूसरे देश भटकते हैं। फिर भी बाइबल लिखित वचन है, हाँ, लेकिन लिखित वचन अंतिम नहीं है, अंतिम तो उससे पहले का वचन है। बाइबल कहती है कि मनुष्य लिखित वचन से नहीं बल्कि रोटी से, लिखित वचन से जीवित रहेगा। इसमें एक रूपता है कि रोटी ही लिखित वचन है। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहेगा। इसलिए हम अकाल में हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी मनुष्य वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य प्रतिदिन मृत्यु को प्राप्त किए बिना पूर्वज संसार को नहीं खोल सकता। इसलिए उन्होंने अपने व्यभिचार से पूर्वज संसार पर विजय प्राप्त की, और उन्होंने अपने विभाजन से पूर्वज संसार पर विजय प्राप्त की। उनके व्यभिचार और उनकी अपवित्रता के साथ। नहीं श्रीमान, नहीं श्रीमान, इससे पहले कि परमेश्वर मूसा को कोई पूर्व संदेश देते, उन्होंने उससे कहा, हे मूसा, अपनी कुछ गर्जनाओं को दूर करो, क्योंकि जिस भूमि पर तुम खड़े हो वह पवित्र है। हे प्रभु, हमें प्रज्वलित करो उस पूर्ववर्ती वचन का पालन करने के लिए, जो तुम्हें अग्नि देगा, जो पुनर्स्थापन लाएगा, प्रतिदिन मृत्यु का कारण बनता है, वह जीवन गर्भ से फूटता है। अमरता पूर्ववर्ती वचन के शासन से आती है। मनुष्य जीवित रहेगा, मनुष्य जीवित रहेगा, तुम वह जीवन देखते हो। इसलिए कोई भी मनुष्य अलौकिक रूप से जीवित नहीं रहता, और कोई भी परमेश्वर के पूर्ववर्ती वचन के शासन का पालन किए बिना शाश्वत जीवन को सक्रिय या प्राप्त नहीं कर सकता। एक मनुष्य परमेश्वर को कैसे सुन सकता है जब उसके पास जंगल, पर्वत शिखर की प्रतिबद्धता और समर्पण न हो? वे मनुष्य जिन्होंने परमेश्वर को सीधे सुना, हम वे मनुष्य हैं जिनका परमेश्वर के पर्वतों में निरंतर दर्शन और निवास रहा है। वे मनुष्य जो कठिन मार्गों, संकरे मार्ग का अनुसरण करने को तैयार थे। चौड़ा मार्ग मृत्यु की ओर ले जाता है, क्योंकि हमने लोकप्रिय मार्ग, सामान्य मार्ग नहीं सुना जिस पर बहुत से लोग चल रहे हैं, लेकिन यह कहता है संकरा मार्ग जीवन की ओर ले जाता है। जीवन लोकप्रिय नहीं है। हमारे बहुत सारे झगड़े हैं, सिद्धांत का संघर्ष, अक्षरों का संघर्ष, कौन गलत है, कौन तांत्रिक है, कौन राक्षसी है, कौन विधर्मी है। क्यों? क्योंकि कोई भी मनुष्य परमेश्वर की आवाज नहीं सुनता। परमेश्वर की आवाज सुनना कठिन है। मनुष्य अब परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते। जब आप परमेश्वर की आवाज सुनना शुरू करते हैं तो जीवन उस आवृत्ति से प्रवाहित होता है। जब परमेश्वर की वाणी प्रकट होती है तो वह जीवन लेकर आती है, वह पुनर्स्थापन लेकर आती है, वह चंगाई लेकर आती है, वह पूर्णता लेकर आती है। जब वाणी सुनी जाती है
आत्मा के मार्ग क्रोनोस के लिए खुल जाते हैं। इसीलिए जो लोग परमपिता परमेश्वर के गुप्त स्थान से संबंधित हैं, वे लोग हैं जो परमेश्वर की वाणी को प्रवाहित करने वाली आवृत्तियों को खोलने के लिए कीमत चुकाते हैं। कहो, जिनके कान हैं वे सुने कि आत्मा क्या कह रही है। आत्मा कह रही है, लेकिन आपको संरचना बनानी होगी, आपको विकसित करना होगा, आपको अपने कानों को इस तरह तैयार करना होगा कि वे आत्मा के वचन सुन सके। हे प्रभु, हमें समझ दीजिए, हमें जोश दीजिए, हमें निरंतरता दीजिए, हमें दृढ़ संकल्प दीजिए। आत्मा की सारी पूर्णता मृत्यु और पुनरुत्थान से आती है। कोई भी व्यक्ति किसी चीज के लिए मरे बिना और शून्य से पुनर्जीवित हुए बिना मसीह में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। पुनरुत्थान एक अंतिम बंद द्वार है। किसी भी विश्वासी को जिन संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है और आप जिन संघर्षों से गुजर रहे हैं, वे इस बात का संकेत है कि शैतान का कोई अंश अभी भी आपके जीवन में सक्रिय है। इसका अर्थ है कि शैतान की कोई शक्ति अभी भी जीवित है। जब आप उससे मुक्त हो जाते हैं तो पुनरुत्थान से एक नया जीवन, एक नई शक्ति, एक नई निवारक और सुरक्षात्मक क्षमता उत्पन्न होती है जो दुष्ट शैतानों को आगे कोई भी अभिव्यक्ति करने से रोकती है। रोमियो की पुस्तक के अध्याय 8 पद 13 में मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार जीते हो, शरीर की इच्छाओं के अनुसार जीते हो, शरीर की लालसाओं या प्रलोभनों के अनुसार जीते हो, तो तुम मर जाओगे। तुम अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहटों के लिए मर जाओगे। इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट सबसे पहले मर जाएगी। परमेश्वर की आत्मा का जो तेल तुम्हारे पास है वो चला जाएगा। यही मृत्यु है। जब तुम अपना तेल खो देते हो तो कुछ मर जाता है। आप जानते हैं, कभी कभी मृत्यु के बारे में हमारी धारणा शारीरिक मृत्यु होती है। आप जानते हैं, हमारे मन में यह गलतफहमी या गलत जानकारी है कि मृत्यु केवल तभी होती है जब कोई मर जाता है और उसे दफना दिया जाता है। जब आदम की मृत्यु हुई तब भी वह काफी हद तक जीवित था, उसमें चेतना थी। इसलिए किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए भी मृत्यु हो सकती है। सुनिए, पति पत्नी साथ रह सकते हैं लेकिन उनके बीच कोई जुड़ाव नहीं होता। क्या आप ये जानते हैं? नहीं, कोई जुड़ाव नहीं, कोई स्नेह नहीं, फिर भी वे साथ रहते हैं। हां, एक पिता अपने बच्चे के लिए अपना सारा प्यार खो सकता है बिना किसी कारण के। बच्चे के व्यवहार के कारण दोस्ती भी मर सकती है। मतलब किसी व्यक्ति के प्रति आपकी भावनाएं मर सकती हैं या किसी व्यक्ति के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की भावना मर सकती है। देखिए, मृत्यु केवल शारीरिक बेहोशी तक सीमित नहीं है। यदि आप शरीर के अनुसार जीते हैं तो आपकी आत्मा में कुछ मर जाता है, आपके मन में कुछ मर जाता है। इसका अर्थ है कि शरीर शैतान के सबसे शक्तिशाली और प्रबल हथियारों में से एक है, जिसमें मसीह के तेल को नष्ट करने, आपकी दिव्य बुलाहट को नष्ट करने, पवित्र आत्मा के वरदानों को नष्ट करने की शक्ति, क्षमता और सामर्थ्य है। शरीर आपके प्रार्थना जीवन को भी नष्ट कर सकता है। आप 1-2 घंटे प्रार्थना करते थे, आप ऊर्जावान थे, जब तक कि एक मूर्ख कट्टरपंथी ईसाई भाई ने आपको भविष्यवाणियां देना और परमेश्वर के वचन को आपके साथ साझा करना शुरू नहीं कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो आपके पास आकर आपसे ये बात क्यों साझा कर रहा है। वो अपने ही किसी साथी भाई को क्यों नहीं ढूंढ लेता। आप एक महिला हैं और उसकी आपसे शादी नहीं हुई है तो उसे आप तक पहुंच कैसे मिल रही है। वो पहले बहुत अच्छी तरह प्रार्थना करता था, लेकिन उसने उस भाई के सामने अपने द्वार खोल दिए, क्योंकि वे हमेशा आध्यात्मिक बातें लेकर आते हैं। भाई बहन, नहीं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ये ईश्वरीय है। सब कुछ इसी तरह शुरू होता है। सब कुछ इस बात से शुरू होता है कि कुछ भी गलत नहीं है।
लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकती हूं कि इसे समय दीजिए। यह सीधे व्यभिचार या नाजायज यौन संबंध की ओर ले जाता है। इसका अंत इसी तरह होगा। क्यों? क्योंकि आपने आत्मा की सीमाओं को तोड़ दिया है। वह स्त्री है, आप पुरुष हैं, तो आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? विपरीत आकर्षित करते हैं। समान भाव एक दूसरे को ठीक करते हैं। हम, सही कहा ना, समान भाव एक दूसरे को ठीक करते हैं। समान भाव विपरीत भाव को आकर्षित करते हैं। आपके पास नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हैं, इसीलिए आपके पास शक्ति है। तो जब एक भाई दूसरे भाई से मिलता है तो उनके बीच कोई यौन संबंध नहीं होता, स्नेह होता है। हां, तो जब भाई बहन, अरे यही बात मुझे बचपन से सिखाती रही। हां, यही मेरा आदर्श था। मुझे पता था कि मैं एक पुरुष और एक स्त्री एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समय के साथ हमारे बीच बंधन बनने लगता है और धीरे धीरे स्नेह विकसित होने लगता है। इसलिए अपना सम्मान करें। यदि आप व्यभिचार करते हैं तो इसका अर्थ है कि आपके कमरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा या आपके कक्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा किसी दुष्ट आत्मा द्वारा कब्जा कर लिया गया है और वह कमरा पवित्र आत्मा से भरा होना चाहिए, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध वासना करती है और ये एक दूसरे के विपरीत है कि आप वे काम नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आओ हालेलुया। परमेश्वर के पुत्रों, तो मुझे परवाह नहीं कि आप कितनी बार और कितने समय तक पुनर्जन्म लेते हैं। जिस क्षण आपका पुनर्जन्म होता है, शरीर अभी भी मौजूद रहता है। आप जानते हैं, कभी हम सोचते हैं कि यदि हम पुनर्जन्म लेते हैं तो शरीर गायब हो जाता है। नहीं श्रीमान, पुनर्जन्म लेने से शरीर गायब नहीं होता। नहीं, बाइबल कहती है कि मसीह में विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक निरंतर युद्ध चल रहा है। एक निरंतर आंतरिक युद्ध है जो दिखाई नहीं देता। वह व्यक्ति से जानता है। आप में से प्रत्येक यहां किसी न किसी चीज से लड़ रहा है। यह एक ऐसा युद्ध है जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। अब्बा कहते हैं कि आपकी आत्मा शरीर के विरुद्ध लालसा कर रही है।